जी हाँ, हिंदू की दुकान पर मुसलमान वर्सेस मुसलमान, सही देख रहे हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। जल्दी से आपको पूरी खबर में बता देती हूँ। कर्नाटक के दावणगेरे की बात हम कर रहे हैं, जहां पर हिंदू की दुकान से खरीदारी पर विवाद हुआ। मुस्लिम महिलाओं को कट्टरपंथियों ने धमकी दी और साथ ही उनके साथ गाली गलौज भी किया गया, अपशब्द कहे गए। कट्टरपंथियों को दरअसल ये ऐतराज था कि मुस्लिम की दुकान से महिलाओं ने खरीदारी क्यों नहीं की। दावणगेरे में शनिवार की ये घटना है। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ईद के नए कपड़े खरीदने के लिए हिंदू की दुकान पर गई थी ये मुस्लिम महिलाएं। कट्टरपंथियों ने महिलाओं के पास केसरिया बैग था, क्योंकि जो सामान दिया गया वो केसरिया बैग में था। तो जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने महिलाओं के पास केसरिया बैग होने पर ऐतराज जताया। दावणगेरे पुलिस ये कह रही है कि शनिवार को इस तरह की एक नहीं बल्कि 2 घटनाएं हुई हैं। तो सोचिए जरा, सामान में भी अब मजहब ढूंढा जा रहा है। दुकान में भी मजहब, सामान में भी मजहब। क्योंकि सामान मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू की दुकान से खरीदा, इस पर कट्टरपंथियों को तकलीफ हो रही है, इस पर घमासान हो गया है। महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है, अपशब्द कहे गए हैं। हम आपको तफसील से ये पूरी खबर बता देते हैं, विस्तार से ये पूरी खबर एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। हिंदू की दुकान से खरीदारी पर मुस्लिम कट्टरपंथियों को ऐतराज हुआ। तो ऐतराज हुआ क्यों? ऐतराज इसलिए हुआ क्योंकि मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू दुकान से सामान खरीदा। ये वीडियो वायरल हुआ। खरीदारी करने वाली महिलाओं को कट्टरपंथियों की तरफ से धमकी दी गई, उन्हें धमकाया गया। साथ ही ये कहा गया, दरअसल मुझे कहना चाहिए, उनसे ये पूछा गया कि हिंदुओं की दुकान से खरीदारी क्यों की गई। साथ ही कहा गया कि मुसलमानों की दुकानों की अनदेखी क्यों की गई। कपड़े के बैग का रंग केसरिया था, इस पर भी कट्टरपंथियों को आपत्ति थी। कट्टरपंथियों ने मुस्लिम महिलाओं के साथ गाली गलौज की। कट्टरपंथियों को ईद के लिए नए कपड़े खरीदने पर भी आपत्ति थी। मस्जिदों से कपड़े की खरीदारी पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया है। पुलिस ये कह रही है कि दावणगेरे में 2 अलग अलग घटनाएं हुई हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वीडियो है और ये पूरा मामला हम आपको लगातार बता रहे हैं। पुलिस ने 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। देखिए, तो देखिए ये बैग है। अब आपको ये केसरिया बैग दिखाई दे रहा है। अब ये केसरिया बैग आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये बैग का रंग केसरिया क्यों? कट्टरपंथियों को इससे प्रॉब्लम थी। हिंदू की दुकान से खरीदारी क्यों की गई, इससे भी प्रॉब्लम थी। मुसलमान की दुकान से सामान क्यों नहीं खरीदा गया, इनको इससे भी प्रॉब्लम थी। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए और इसे सुनिए भी। ये देखिए, मन के लिए नहीं माँ, पेड़ा खाना खाती हूँ, खाती तुम्हें पेड़ा माँ उतना बोली तुम माँ, उतना बोली तुम बोले तो समझ में आ रहा। कहीं का मन के लिए नहीं माँ, पेड़ा खाना खाती हूँ, खाती तुम्हें पेड़ा को तुम्हें मस्जिद में बोले तो भी तुम्हें है ना शॉपिंग कर ली सो तुम्हें। माँ उतना बोली तुम माँ, उतना बोली तुम बोले तो समझ में आ रहा। कहीं का मन के लिए नहीं माँ, पेड़ा खाना खाती हूँ, खाती तुम्हें पेड़ा को तुम्हें मस्जिद में बोले तो भी तुम्हें है ना शॉपिंग कर ली सो तुम्हें। सबसे पहले जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये वीडियो देखकर किसी का भी सबसे पहला सवाल यही होगा, दुकान और सामान, इन दोनों में भी ये हिंदू मुस्लिम कैसे हो रहा है? पुलिस क्या कह रही है? पूरे एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है, बताइए हमारे दर्शकों को। घर कहाँ है? मस्जिद में ये पूरा मामला जो है वो कर्नाटक के दावणगेरे जिले का है और वहाँ पर से हमारे पास 2 अलग अलग जगहों से वीडियो आए हैं। एक वीडियो दावणगेरे शहर का है, दूसरा वीडियो जो है वो दावणगेरे के ही एक ताल्लुक हरिहर का है।
इन दोनों वीडियो के अंदर में आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो जब ख़रीदारी करके निकल रही हैं उस वक्त में कुछ मुस्लिम युवक वहां पर आ जाते हैं और उस बात पे एतराज़ करते हैं। पहला एतराज़ उनका यह है कि हिंदू की दुकान से ख़रीदारी क्यों की गई। दूसरा एतराज़ इस बात पर है कि जो लिफाफा उनको दिया गया है जिसके अंदर में कपड़े रख करके दिए गए हैं वो उस लिफाफे का रंग केसरिया क्यों है और उन्होंने उस केसरिया लिफाफे में इस कपड़ों को क्यों लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो कपड़े अलग कर देते हैं, लिफाफे को अलग कर देते हैं। तीसरा ऑब्जेक्शन उनका यह है कि जब मस्जिद की तरफ से ये कहा गया है कि ईद के दौरान आपको ख़रीदारी नहीं करनी है तो आपने ख़रीदारी क्यों की। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो महिलाएं जो हैं वो अपने आप को बहुत अजीब स्थिति में पा रही हैं, इधर से उधर भटक रही हैं, लेकिन ये लोग लगातार उनके पीछे जा रहे हैं और ये सब कुछ चलता रहा। आखिरकार एक ऑटो में बैठ कर के वो महिलाएं वहाँ पर से निकल गई हैं। दोस्तों, जो काम अमेरिका और भारत नहीं कर पाया वो बर्मा के वीराथू जी ने कर दिखाया। आज बर्मा में करोड़ों रुपए के बने मस्जिदें वीरान पड़ी है क्योंकि आज वहाँ देश में मुसलमान देखने को नहीं है, जो है वहाँ उसकी तबीयत से ठुकाई हो रही है। वीराथू जिसके बाद ही लोग जान पाए हैं कि महान इंसान कौन है और इन्होंने क्या कर डाला है। क्या भारत को भी एक ऐसे आसीन वीराथू की जरूरत है और भारत में कौन ये भूमिका निभा सकता है? तो चलिए जानते हैं बर्मा के बौद्ध गुरु वीराथू जी ने आखिर किस तरह से मुस्लिम को भगाया। जैसे मुसलमानों का 786 नंबर लकी माना जाता है, वैसे ही वीराथू ने 969 का नंबर निकाला और उन्होंने पूरे देश के लोगों को आह्वान किया कि जो भी राष्ट्रभक्त बौद्ध है वो इस स्टिकर को लगाए। इसके बाद टैक्सी पर, दुकान पर इसको लगाना शुरू कर दिया। लेकिन वीराथू का संदेश साफ था कि हर बौद्ध अपनी सारी खरीदारी और व्यापार वही करेंगे जहां ये स्टिकर लगा होगा, उसी टैक्सी में चढ़ेंगे जिस पर स्टिकर लगाया होगा, उसी रेस्टोरेंट में खाएंगे जहां ये स्टिकर लगाया होगा। हो सकता है मुसलमान सऊदी से आए हुए पैसों के दम पर अपने माल को कम कीमत पर बेचे, लेकिन आप ध्यान रखना, आप 2 पैसा ज़्यादा देना और सोचना कि आपने अपने देश के लिए पैसा लगाया है। 2 पैसे कम में खरीद कर मातृभूमि से गद्दारी मत करना, वो आपके पैसे आपको ही मिटाने के लिए लगाते हैं। मूर्खता मत करो। दोस्तों, हालत यह हो गई कि मुस्लिम के व्यापार ठप पड़ गए। पूरे देश में मुसलमानों के होश ठिकाने आ गए और फिर यह स्टिकर एक तरह से देशभक्ति का प्रमाण बन गया, उनके जिहाद का जवाब बन गया। वीराथू वो संत है जिन्होंने आतंक के खिलाफ पूरे म्यांमार को खड़ा कर दिया और फिर वहां से लोगों ने अवैध मुस्लिमों को खदेड़ डाला। वीराथू ने कहा, चाहे आप कितने भी दयावान और शांतिप्रिय हो, पर आप एक पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकते, अन्यथा आपकी शांति वहां कोई काम नहीं आएगी और आप बर्बरता से खत्म कर दिए जाओगे। उन्होंने कहा, शांति स्थापित करने के लिए हथियार उठाना होगा और शांति के लिए युद्ध जरूरी है। ये सारी बातें वीराथू ने गीता से ली थी और फिर आतंक की बीमारी झेल रहे म्यांमार के लोग एकजुट हो गए और अवैध मुसलमानों को खदेड़ा जाने लगा, जिनमें आसीन वीराथू बौद्ध दुनिया के एक नायक और जिहादियों के लिए एक बड़े आतंक बनकर उभरे हैं। वीराथू का स्वयं भी कहना है कि वो न तो घृणा फैलाने में विश्वास रखते हैं और न हिंसा के समर्थक है, लेकिन हम कब तक मौन रहकर सारी हिंसा को झेलते रह सकते हैं। आइए हम सब सनातन हिंदू भी बर्मा के वीराथू जैसी क्रिया अपनाए और सनातन धर्म रक्षक, प्रधान सेवक, चौकीदार का साथ दे। मुसलमानों का पूर्ण बहिष्कार हर स्तर पर करे। हिंदू राष्ट्र की तरफ यह पहला कदम है और बहुत सारे हिंदू इसका पूर्णतः समर्थन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से पूरे देश में इसका प्रतिसाद भी मिल रहा है। इसके लिए जो भी सनातन हिंदू मुसलमानों का पूर्णतः बहिष्कार करता है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप गर्व से शेयर करें ताकि जन जन तक ये संदेश पहुंचे और इस वीडियो की सार्थकता सिद्ध हो।